जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई थी शाम से और अभी आप लोग मुझे देख सकते हैं कि बिल्कुल ही आज मैं टिप टॉप से रेडी हूँ। ये पैरोट ग्रीन कलर की साड़ी पहन करके, और ये साड़ी आई नो आप सभी को अच्छे से याद होगी कि ये है ऑनलाइन साड़ियाँ। तो मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ की थी समथिंग 2 इयर्स पहले, बट अभी मैं इसको 2 साल में दूसरी बार पहन रही हूँ। तो यहाँ पे अभी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ना बगल में शादी है। तो शादी में मतलब जो रिचुअल्स होते हैं उसमें ये पहले दाल और गुड़ आया हुआ है। तो आप लोग के यहाँ भी ऐसा कुछ होता है कि अगर होता है तो कमेंट करके बताइए कि कब होता है। हमारे यहाँ ना ये मटमंगरा पे होता है। तो मटमंगरा के टाइम पे दाल और गुड़ पूरे गांव में जितने लोग आते हैं सभी लोग को ये बांटा जाता है। तो यहाँ पे मम्मी और दीदी का संती सब ऐसे ये लोग ले लेके आ रही थी, तो मेरा काम था बस इसको सही से एक जगह पे रखना। तो मैंने थाली में करके रख दी और यहाँ पे देखो मैं तो खुद को ही देख रही थी कि मैं बताओ भाई कैसी लग रही हूँ, क्योंकि बहुत कम मैं साड़ी पहनती हूँ, कभी कभी पहनती हूँ। तो बस इसलिए मैं ऐसे देख रही थी। और पता है आप लोगों को, मैं इस साड़ी पहनने के चक्कर में, क्योंकि साड़ी पहनने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो मैंने लगाई थी हाथ में मेहंदी। और मेहंदी का बिल्कुल भी कलर नहीं आया। गीली मेहंदी मैंने निकाल दी कि मैंने सोचा कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। देखो ऐसे पोज मार रही हूँ बट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मेहंदी की कलर आई ही नहीं थी। और बस आ गया था, थोड़ा बाद में आ गया, लेकिन उस वक्त नहीं आया था। फिर मैं यहाँ पे रेडी थी। फिर देन उसके बाद जब यहाँ पे बोलते हैं ना मट खनने जाना, तो यहाँ पे वो होता है ना, तो यहाँ पे उसके लिए हम सभी लोग गांव वाले लोग जा रहे थे, तो बस मैं भी साथ में ही जा रही हूँ। ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा मेरा जाना ज़रूरी तो नहीं था, बट हाँ सब जा रहे थे, तो दीदी मतलब मेरी जो ननंद है वो बोली चलो। तो देन वहाँ पे हम गए। वहाँ से लौटने के बाद यहाँ पे ये है ब्राइड, जिसकी अभी शादी मतलब होने वाली है। तो अभी अभी फ़िलहाल जो सूट चल रहा है वो है मेहंदी का। तो मेहंदी पे सभी लोग, हम सारे ही लोग मतलब रेडी होके सब अपने अपने घरों से आए थे, तो मैं भी रेडी होके अपने घर से गई थी। तो यहाँ पे बस मेहंदी के लिए बैठे हुए थे। फिर उसके बाद हमने मेहंदी देखी। अपनी दीदी को मैंने थोड़ा बहुत मेहंदी लगाया था। उसके बाद यहाँ पे ऐसे पोज़ हो रहा है ना, तो उस पोज़ में भी मैं इसकी हेल्प कर रही थी थोड़ा-सा, जो भी होता है मतलब कैमरामैन बता रहा था, तो ऐसे-ऐसे हम लोग थोड़ा बहुत हेल्प किया हमने। उसके बाद हम सब यहाँ बैठे थे, बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारे डांस वगैरह किए हम लोग ने, बहुत कुछ किया। और यहाँ पे मैं देखो पता है खुद का फ़ोन खुद के पास रख कर के, ऐसा नहीं होता कभी-कभी याददाश्त ख़त्म हो जाती है, ऐसा वाला हाल हुआ था। खुद का फ़ोन खुद के पास ही रखा, फिर भूल गई। उसके बाद मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ तो तुरंत ही हमने मतलब यहाँ पे इन लोगों ने हल्दी का प्रोग्राम रखा। तो यहाँ पे हल्दी हुआ। हल्दी में जो भी होता है फ़ोटोशूट वगैरह किया। थोड़ा बहुत हमने भी फ़ोटो वोटो लिया स्टेज पे चढ़ के। लड़की को मतलब हल्दी लगाई और पोज़ लिए। तो इस तरह से हम सभी ने उसको ब्लेसिंग्स दी बहुत सारी। और मतलब बहुत सारा अच्छा लगा हम लोगों को इसके साथ। तो यहाँ पे भाई ये सब चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के बाद हम अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डे में, क्योंकि यहाँ पे फिर उसके बाद बहुत सारी मस्ती होगी, डांस वगैरह हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो ये सब करने के बाद अब हम चल रहे हैं। भाई सुबह हो जाती है मतलब सो गए, सो के उठे, सुबह हुई। उसके बाद यहाँ देखो पूरे मुँह फेस को कवर करके मैं चल दी मार्केट, क्योंकि जैसे गाँव की शादी है तो न्योता वगैरह दिया जाता है ना, तो हम बस न्योते का जो है सामान लेने चले गए थे। तो यहाँ पे जो भी था मैं सब लेके आई अटरम-पटरम। और एक गिफ्ट का तो बड़ा ही लफड़ा रहा। मैं गिफ्ट लेके आई बट अभी तक मैं दे भी नहीं पाई उसको, क्योंकि मैं भूल गई थी। फिर दूसरा दिन था ये, तो आज शादी का दिन था, तो हम लोग मतलब शादी मैरिज हॉल में थी, तो हमें हमें भी वहाँ जाना था। तो बस यहाँ पे देखो मैं रेडी-शेडी हो गई हूँ। यहाँ पे मैंने एक पिंक कलर की और पिंक ग्रीन कलर की बनारसी सिल्क साड़ी पहनी हुई है। वैसे ये साड़ी पहनना मेरे लिए इतना आसान तो है नहीं, बट हाँ इसको पहनने के लिए आप कह सकते हैं कि पूरा दिन ही मुझे लगा, क्योंकि इस साड़ी को मैंने पहले अच्छे से इसके प्लीट्स बनाए, पल्लू बनाए, सब रखा। इसमें ही मेरा 1 घंटा पहले गया। उसके बाद रेडी होने के टाइम पे अच्छे से पिन अप करना, ये सब करना। और मैं कैसी लग रही हूँ ये बात आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मतलब मैंने साड़ी कैसे ड्रेप की है, अच्छे से पहनी है कि नहीं पहनी। उसके बाद ये है मेन्यू, जहाँ हम पहुँच गए। मेन्यू नहीं वेन्यू, तो जहाँ हम पहुँच गए यहाँ पे देखो भाई और मस्त सजा हुआ था। चलो चलते हैं अंदर। और जाते से ही सबसे पहला काम होता है सभी लोगों का फेवरेट काम जो होता है, जो हम जाते हैं इतना सजते वजते हैं। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ना पल्लू भी लिया हुआ है, मतलब चुंदरी लिया हुआ था। ये मेरी शादी की चुनरी है, तो यहाँ पे मैंने ये लिया हुआ था, क्योंकि ये जो पल्लू, इस साड़ी का जो पल्लू होता है ना बहुत ही हैवी होता है, तो सर पे नहीं लिया जाता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से चुनरी ली हुई थी सर पे। और उसके बाद फिर पहुँचते ही हमने चाउमीन लिया, जहाँ पे मतलब मेरा पति तो बोल रहा था कि तुम हमेशा लेट हो जाती हो, हमेशा ही लेट हो जाती हो।
तो मैंने बोला कोई बात नहीं, क्योंकि सभी लोग नाश्ता कर चुके थे, मैं ही पहुंची थी सबसे ज़्यादा लेट। तो यहाँ पे मैं और मेरे बच्चे से हमने चाउमीन ली, फिर मिठाई ली, उसके बाद टिक्की चाट ऐसी कुछ था, 1-2 नाश्ता था, फिर ज़्यादा नहीं खाया। फिर पानी पूरी खाने पहुँची, बट पानी पूरी जो दे रहे थे वो प्रोफेशनल नहीं थे, वो वहीं के कोई थे, तो मैंने एक ली वापस रख दी, बस इतना ही किया मैंने उसको खाया, क्योंकि थोड़ा सा मुझे अजीब लग गया था कुछ चीज़ें, तो मैंने नहीं ली। उसके बाद यहाँ पे हम सब ऊपर आकर के यहाँ पे बैठ गए। यहाँ पे बैठ के बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ ये सब लिए, फिर नीचे आते हैं वापस हम खाना खाने के लिए, क्योंकि खाना खाने का समय हो गया था, सभी लोग खा रहे थे, तो मैंने भी लिया खाना, जिसमें सब्ज़ी, चावल, पापड़, गाजर का हलवा और पूड़ी तो मुझसे खाई नहीं जाती, क्योंकि रोटी वगैरह खाते हुए मेरे को मौत आती है, तो मैं वो सब तो ली नहीं। फिर मैंने सैलेड ये सब चीज़ें ली, खाई। देन चलते हैं अब हम ब्राइड से मिलते हैं, क्योंकि ब्राइड रेडी होकर के पार्लर से आ चुकी थी, तो हमने सोचा थोड़ा सा मिलने। तो ये है भाई ब्राइड, और काफ़ी प्यारी और क्यूट लग रही थी, तो इससे हमने मिला, इसके साथ फ़ोटो वगैरह लिए। फिर इसकी एंट्री होती है, मतलब वरमाला के टाइम इसकी एंट्री चालू हो गई थी, तो वहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत मतलब जो है उसके साथ मस्ती की। उसके बाद यहाँ पे ऊपर बैठ गए, क्योंकि वो नीचे से आ रही थी, तो मैं फटाफट से ऊपर आके बैठ गई कि यहाँ से बैठ के मस्त वरमाला देखेंगे। तो यहाँ पे जब मैं बैठी हूँ, यहाँ पे देखो भाई उसका जो दूल्हा है वो भी बैठ गया है, और यहाँ पे वापस वो ऊपर आ चुकी है। और अब देख सकते हैं इतना ज़्यादा लोग हो जाते हैं आगे पीछे ब्राइड के ना, कि ब्राइड मतलब अच्छे से दिख ही नहीं पाती है कि कहाँ से दिखे हो। फिर यहाँ पे जो भी होता है मतलब हाथ पकड़ के ऊपर ले जाना, और जो फोटो वोटो होता है आरती वारती करना, सब हो रहा था। और हमें क्या करना है, हमें तो भैया इंजॉय हो गया, बाकी काम इन दोनों का है तो ये दोनों करें। फिर बारी आ गई थी, सभी लोग ने ब्लेसिंग दे दी थी, तब मेरी बारी थी, तो मैं भी गई स्टेज पर, अपना जो भी होता है उसको फॉलो किया, आगे बढ़ी, और मेरे दोनों नमूनों को मैंने आगे बिठाया और मैं फ़ोटो खिंचवाती हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं घर, क्योंकि अब हमारा यहाँ से कोई काम नहीं था, हमें तो बस इसकी शादी को एक अच्छा बनाना होता है कि हाँ मतलब अच्छा लगे ब्राइड को, मतलब सभी लोगों को अच्छा लगे, तो हम सभी लोग जाते हैं, जितने खुशी में शामिल होते हैं। बस इसी तरह से चीज़ों को अच्छे से एंजॉय किया, एंजॉय करके आते हैं हम घर। और ये दोनों कैसे लग रहे हैं और मैं कैसे लग रही हूँ, कमेंट करके जरूर बताएं, और अपना प्यार हमेशा बनाए रखें गाइस। तो वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।